शेयर मार्केट में एक बार फिर रेलवे स्टॉक सुर्खियों में है। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इरकॉन इंटरनेशनल, इन सभी शेयरों में आज लगातार 5वें दिन तेजी देखने को मिली। आज 26 दिसंबर के कारोबार के दौरान इन शेयरों में 8% से लेकर 13% तक की उछाल देखने को मिली। सवाल ये है कि आखिर रेलवे स्टॉक्स में अचानक क्यों तेजी देखी जा रही है? क्या ये तेजी आगे भी टिकेगी या फिर इनमें मुनाफा वसूली का समय आ गया है? आज के इस वीडियो में हम इसी को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि आज रेलवे स्टॉक्स में क्या हुआ। रेलवे स्टॉक्स में आज 26 दिसंबर को लगातार 5वें दिन जबरदस्त खरीदारी दिखी। खासतौर से सरकारी रेलवे कंपनियों के शेयरों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। आरवीएनएल के शेयर एक ही दिन में करीब 13% तक उछल गए, जो कि मई के बाद इसमें किसी एक दिन में आई सबसे बड़ी तेजी है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरएफसी और इरकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में भी 8% से 10% तक की तेजी देखने को मिली। अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो आरवीएनएल के शेयर इस दौरान करीब 24% तक ऊपर जा चुके हैं। वहीं पर इरकॉन, आईआरएफसी और रेलटेल के शेयर 15% से 20% तक की छलांग लगा चुके हैं, जबकि इससे पहले यही रेलवे स्टॉक 2025 में पूरे साल लगभग डाउन ट्रेंड में रहे। कई स्टॉक्स के भाव में तो 25 से 30% तक की गिरावट देखी गई थी। ऐसे में अब इन शेयरों में अचानक दोबारा तेजी आने से सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे के रीजन क्या हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो इस तेजी के पीछे 2 बड़े रीजन हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है रेलवे का किराया बढ़ना। रेलवे का आज 26 दिसंबर से नया यात्री किराया लागू हो गया है। यह इस साल दूसरी बार ट्रेन किराए में बढ़ोतरी है। सरकार के बयान के मुताबिक नॉन मेल और नॉन एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर एसी और नॉन एसी कैटेगरी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से वित्त वर्ष 2026 में करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि किराया बढ़ा है तो इससे रेलवे शेयर क्यों भाग रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि किराए में बढ़ोतरी से रेलवे सेक्टर की पीएसयू कंपनियों की कमाई यानी कि अर्निंग्स पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। जब रेलवे के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च भी ज़्यादा होगा। नए वैगन, ट्रैक, सिग्नलिंग और ईपीसी प्रोजेक्ट आएंगे और यही पैसा आरवीएनएल, इरकॉन, रेलटेल जैसी कंपनियों को मिलेगा, जिससे इनकी ऑर्डर बुक में उछाल आ सकती है। प्राइमस पार्टनर्स के एमडी श्रवण शेट्टी ने बताया कि रेलवे के किराए में बढ़ोतरी से रेलवे की वित्तीय सेहत और अधिक मजबूत होने की संभावना बढ़ी है, जिसका असर इन रेलवे स्टॉक्स पर भी देखा जा रहा है। उनके मुताबिक बेहतर वित्तीय स्थिति से इंफ्रास्ट्रक्चर और वैगन से जुड़ी कंपनियों को सबसे अधिक फायदा मिल सकता है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पे। रेलवे कंपनियों के शेयरों में बजट 2026 से जुड़ी उम्मीदों के चलते भी तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक अभी से रेलवे सेक्टर पर दांव लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले अगले बजट में रेलवे को मजबूत आवंटन मिलने की उम्मीद है। एसबीआई सिक्योरिटीज में फंडामेंटल रिसर्च के हेड सनी अग्रवाल का कहना है कि रेलवे शेयरों की यह तेजी काफी हद तक बजट से जुड़ी उम्मीदों की वजह से आई है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में जुपिटर वैगन्स में प्रमोटर के प्रेफरेंशियल इशू कन्वर्जन से तेजी आई, लेकिन फिर इसके बाद में यही तेजी पूरे रेलवे, ईपीसी और इंजीनियरिंग शेयरों में फैल गई। यानी निवेशक यह मानकर चल रहे हैं कि बजट में रेलवे को पिछले साल से अधिक आवंटन मिल सकता है, जिसके चलते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ेगा और नए प्रोजेक्ट आएंगे। इससे कंपनियों की ऑर्डर बुक भी मजबूत होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या रेलवे स्टॉक्स में आई यह तेजी टिकेगी? यहाँ पर एक्सपर्ट्स थोड़ा सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। सनी अग्रवाल का कहना है कि हम रेल वैगन से जुड़े बिजनेस को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इरकॉन इंटरनेशनल, रिट्स और आरवीएनएल जैसे ईपीसी स्टॉक्स में अगर बजट से पहले और तेजी आती है तो इनमें मुनाफा वसूली बेहतर विकल्प हो सकता है। यानी लॉन्ग टर्म आउटलुक में मजबूती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक्सपर्ट्स को उतार चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।